पीड़ित को उधार के पैसे मांगना पड़ा भारी। दबंगों ने पैसे मांगने पर डंडों और फावड़ों से पीटा। आज आपको बताने जा रहे हैं हाथरस के सहपऊ ब्लॉक के एक गांव की घटना, जहां एक सीधा सा ब्राह्मण परिवार जीवन यापन कर रहा है। इस पीड़ित का नाम संजय है। पीड़ित ने बताया कि एक दिन राम सेवक और सतवीर नाम के दो युवक घर आए और बताया कि किसी जरूरी काम से 1 लाख रुपए की उन्हें आवश्यकता है। उन्होंने कहा, आप हमें 1 लाख रुपए दे दो, हम आपको कुछ दिनों में लौटा देंगे। तभी संजय ने मानवता के नाते 1 लाख रुपए से राम सेवक और सतवीर दोनों का सहयोग कर दिया। अब संजय को क्या पता था कि यही 1 लाख रुपए पूरे घर के लिए जान के दुश्मन बन जाएंगे। जैसे ही कुछ दिन बीते तो संजय ने अपने पैसे वापस मांगे तो राम सेवक और सतवीर को पैसे ना लौटाने पड़े, इसलिए संजय और उसके भाई को लाठी डंडों और फावड़ों से पीटना शुरू कर दिया और बुरी तरह घायल की अवस्था में छोड़कर भाग गए। तभी संजय ने नजदीकी थाने जाकर कार्रवाई की मांग की तो पुलिस ने पीटने वालों को गिरफ्तार तक नहीं किया और ना ही कोई पूछताछ की। जब संजय ने मेडिकल कराया तो संजय ने बताया कि मेडिकल से हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारा दोबारा से मेडिकल कराया जाए। तभी संजय ने हाथरस जिला अधिकारी से मदद की गुहार लगाई और हाथरस जिला अधिकारी ने हाथरस चिकित्सा अधिकारी के लिए रेफर कर दिया, लेकिन हाथरस चिकित्सा अधिकारी ने पीड़ित को ही उल्टा सीधा सुनाकर भेज दिया। सवाल तो प्रशासन से है कि क्या कोई पीड़ित न्याय की मांग करे तो क्या आज के समय में पीड़ित को न्याय मिल पाना मुमकिन है या नहीं। देखिए, जब HBN न्यूज की टीम ने पीड़ित परिवार से बात की तो उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? शीलेंद्र पाठक। गांव कौन सा है? नगला नवल, थाना? सहपऊ। तो क्या मामला है? चोट कैसे लगी आपके? चोट बीननगर वालों ने मारा हमको। क्यों? ऐसा था, हमारे पैसे थे, दूध के पैसे, कुछ हमारे नगद पैसे थे। हमें एक दिन पहले मांगा था, बोला था कि हम गांव से भाग के थोड़े ही जा रहे हैं, हमने गांव से भाग के नहीं जाएगा तो पैसे नहीं देगा। तो बोला तो ठीक है। फिर एक दिन बाद यहाँ पे हमारे घर पर गाली देने आया। बोल सत्य बोलता है कि वो बहुत उल्टी सीधी गाली दे रहा था। बोला कि यहाँ पे तू खेत कर जाए, पानी लगा जाए अपने में, तो तू अपने बाप का है, नहीं तो भंगी से पैदा है। तो हमने बोला ये दारू पी गया, इससे भाई से बोलने चलो कि ये हमारे द्वार पे गाली दे रहा है। वहाँ अपने खेत पे पहुँचे हम, तो हम सारे न एक संग निकल के और सभी ने हमें पामड़ों से और डंडों से बहुत जोर जोर से मारा है, हमारे सर पे प्रहार किया है। कितने लोग थे? 4 लोगों ने मारा है और लोग तो ज़्यादा थे, 10-12 लोग थे। अच्छा, जैसे आपकी चोट लगी उसके बाद प्रशासन से आपको क्या मदद मिली? प्रशासन से हम तो लेके गए हमारे बच्चा मोटरसाइकिल पर थाने से हमको वहाँ रेफर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में हमारे टाँके लगा के डॉक्टर ने रिपोर्ट नॉर्मल बना दी। कितने टाँके आए आपके सिर? हमारे सिर में 7 यहाँ हैं और 4-5 पीछे हैं और कान पे हैं। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम यही, हम तो कमजोर आदमी हैं, हमें कुछ न्याय मिलना चाहिए। तो अभी तक कोई सुनवाई हुई तुम्हारी? हाँ, सुनवाई छोटी छोटी धारा लगा दी है, उससे क्या होता है। क्या नाम है आपका? संजय। संजय। गांव कौन सा है तुम्हारा? नगला नवल, थाना सहपऊ, जिला हाथरस। ये हाथ में चोट कैसे लगी आपके? मेरे हाथ में चोट एक मारपीट कर दी थी। किसने कर दी थी मारपीट? बीननगर के सतवीर सिंह और उसके भतीजे, भाई भतीजे थे, राम सेवक। मारपीट क्यों की थी आपके साथ? उन्होंने हमसे अपने ज़रूरी काम के लिए पैसे लिए थे। वो पैसे हम मांगने गए थे, 2 साल पहले लिए थे। तो मांगने गए तो उन्होंने हमको
उल्टा सीधा बोला, फिर घर पे आके गाली गलौज की हमारे। फिर हम खेत पर गए अपने पे चारा काटने, पानी लगाने, तो उन्होंने हमको वहीं पकड़ लिया और मारा पीटा डंडों से और फावड़ों से, बहुत से चोट लगाई और वे चले गए। फिर हम थाना गए तो थाने से हमको डॉक्टरी मायना के लिए भेजा गया। डॉक्टरी मायने में हमारे चोटें डॉक्टरों ने नॉर्मल दिखा के रिपोर्ट थाने भेज दी और थानेदार साहब और दरोगे थाने से बोलते हैं पुलिस वाले कि तुम्हारे केस में डॉक्टरों ने कोई दम नहीं दिया, रिपोर्ट नॉर्मल है, तुम्हारी कहीं चोट अधिक नहीं है, इसलिए कोई धारा नहीं लगा सकते, इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमारे डॉक्टरी मायना मतलब प्रशासन से आपको कोई सहायता नहीं मिली? प्रशासन से यही है, वो बोलते हैं कि वहाँ कोई धारा नहीं लगा सकते, इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जितना हमारे लगी हुई है, खून बहा है हमारा, उसका इनको दंड मिले अपराधियों को। तो उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा? हमको तो नहीं लग रहा है। हम अपने दोबारा मेडिकल के लिए डीएम साहब के पास गए थे, तो डीएम साहब ने हमको बोला था कि आप सीएमओ ऑफिस चले जाइए। सीएमओ ऑफिस के लिए हमने भेज दिया है लेटर, और सीएमओ ऑफिस गए तो सीएमओ साहब ने हमको डालता और फटकार के ऑफिस से निकाल दिया गया था हमको, और बोले थे कि ये अब दोबारा नहीं मेडिकल होता है। सीएमओ जो आते सीएमओ ने क्या कहा आपसे? यही तो वो हमसे सीएमओ ने डांट फटकार के बाहर निकाल दिया। क्या डांट फटकार में क्या बोला उन्होंने? ये बोला कि तो ये 2-4 दिन बाद अपनी उंगली सुन्न करके तोड़ लाओगे तो हम क्या करें इससे हम क्या कर सकते हैं। हमको उल्टा डांटा फटकारा और हमको ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। तो उन्होंने जो जिला अधिकारी ने जो आदेश दिया था सीएमओ को, तो उन्होंने उनके आदेश की अवहेलना कर दी, उनकी बिल्कुल बात नहीं मानी? हाँ, उनकी कोई डीएम साहब की एप्लीकेशन पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया, सीएमओ साहब ने। प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं आप? प्रशासन से हम अपना जो हमारे जितनी लगी हुई है उसका न्याय मांगते हैं। हमारा खून बहा है इसके लिए, और अगर हमको यहाँ से कहीं कोई न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरे परिवार सहित योगी आदित्यनाथ के लखनऊ जा कर के उनके घर पर आत्महत्या कर लेंगे। क्या नाम है आपका? देवकी नंदन। गांव कौन सा है? ये सिर में और ये तुम्हारे इतनी चोट लगी हुई, कैसे चोट आई? किसने, क्या हुआ? जी बिनर के चौधरी ने मारा काटा। क्यों मारा बेटा? हमारे एक दिन हमारा बच्चा गया था पैसे के लिए, कुछ पैसे थे और कुछ किन पर थे पैसे? जी राम सेवक विजय। फिर क्या हुआ? और उससे उल्टा सीधा बोला, उसने उल्टा सीधा बोलने के लिए दूसरे दिन हम पानी लगाने के लिए गए, उसके बहाने से ही उसने हम यहाँ पर आए और उसने पानी के बहाने से यहाँ पर गाली गलौज दी कि हम पानी नहीं आपको देंगे और काटने नहीं देंगे, और हमसे गाली गलौज यहाँ के दे के और वहाँ पे इतना खेत पर करी है। हमसे कहा कि चलो तुम पानी ले लो, हमको वहाँ पे पावड़ों से काटा, 12 फीट। सिर में कितने टाँके आए आपके? मेरे 4 टाँके हैं और बाजू में हैं। पुलिस से सहायता ली आपने? पुलिस से सहायता ली, वो पुलिस वालों ने तो ये कह दिया कि भाई हम इसमें आप डॉक्टरी के मानने से हम तो रिपोर्ट करेंगे, पुलिस वालों की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर किसकी कमी मानते हैं आप? हम तो डॉक्टर साहब की कमी मानते हैं, जब हम इतने गंभीर होते हुए भी हमारी हालत नॉर्मल कर दी। तो आपको क्या लगता है डॉक्टरों की और जो हमला करने वाले हैं उनकी साठगांठ हुई है कोई? बिल्कुल हुई है। जब इतना हमको इतना अभी आपके कहाँ चोट आई है? मेरे सिर में है, बाजू में है और जो फ्रैक्चर हुआ है। क्या नाम है आपका? नीलम जी, तो क्या मामला था पूरा? मैं उनको बचा रही थी, उनके मैंने पाए नहीं छुए, हाथ में नहीं और किए, उन्होंने मारे नहीं थे, मुझे मैं भी 2-4 डंडे मार दिए उन्होंने। कितने लोग थे जब ये हमला कर रहे थे? 4 लोग थे मारने वाले। तो बचा पच के लिए तुम्हारे साथ कोई नहीं था? किसी ने कुछ नहीं पूछा क्या बात हुई, वो सारे मारते ही चले आए। तुम्हारे भी चोटें आई कुछ? हाँ मेरे भी आई। हाथ दिखा रहे, हाथ में
जो यहाँ पे भी ये सूझा है